हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी चीज़ की जिसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा इसमें अच्छी तरह से आपसे बात करूँगा। ये बात है बेंच पीरियड की। यानी जब कोई भी आईटी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं तो अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो आपको बेंच पर डाल दिया जाता है। तो आज मैं टीसीएस के एस्पेक्ट में बात करूँगा ज़्यादा, क्योंकि मैं टीसीएस में भी कुछ दिन रहा हूँ, बेंच पे ज़्यादा दिन नहीं रहा। और मैं बताऊँगा कि बेंच में आपको क्या क्या करना चाहिए और बेंच आपको कैसे बर्बाद करता है या फिर आपको कैसे अच्छा करने का अपॉर्चुनिटी देता है। सारे एस्पेक्ट को मैं क्लियर करूँगा यहाँ पर। तो गाइज़, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे वही रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ जो हर बार करता हूँ। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज़, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बेंच पीरियड होता क्या है। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेशर और एज एन एक्सपीरियंस्ड भी, तो कई बार होता क्या है गाइज़ कि आपको हायर कर लिया गया किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वो ओपनिंग जो आपके लिए थी वो किसी भी और रीज़न की वजह से वो चली जाती है, कंपनी के हाथ से निकल जाती है। उसके दो तीन फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर ये भी होता है कि क्लाइंट को अब मन नहीं है प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का, ये होता है एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है कि किसी और कंपनी ने क्लेम कर लिया वो वाला पोजीशन जो कि आप जिस पर जाने वाले थे, उसको किसी और कंपनी ने अपने बंदे वहाँ पर पहुँचा दिए। तो ये सब कुछ 4-5 रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से लोगों को बेंच पर आना पड़ता है। एक और रीज़न जो होता है कई बार, वो आपका परफॉर्मेंस भी होता है। आप कोई प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपके लीड को लगता है कि ये नहीं कर पाएगा, क्लाइंट से डिस्कस नहीं कर पा रहा है और ये काम नहीं कर पा रहा है, तो इसको निकाल दो। और कई बार रीज़न ये भी होता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको ट्रेन कर दिया गया है लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी उतनी उस लायक है ही नहीं कि उस पर कोई प्रोजेक्ट हो, तो डिफरेंस हो जाता है और आपको बेंच पर डाल दिया जाता है। अक्सर फ्रेशर्स के केसेस में ऐसा होता है, जैसा हम लोगों के साथ हुआ था। हम लोग एज ए फ्रेशर ज्वाइन किए तो हम लोगों को कुछ दिन ट्रेनिंग हुआ और ट्रेनिंग को एक्सटेंड करता चला गया। वो ट्रेनिंग 2-3 महीने की होनी चाहिए। मैं कॉग्निजेंट में एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया था, तो वो ट्रेनिंग 6 महीने तक चल गई क्योंकि प्रोजेक्ट था नहीं कंपनी के पास। उसके बाद जब हम लोग बाहर आए तो हम लोगों की जो टेक्नोलॉजी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो इधर उधर किसी तरह से कुछ लोगों को डाला गया, कई लोगों को नहीं डाला गया। तो इस तरह से उनका बेंच पीरियड जो था वो बढ़ता चला गया। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो इस तरह से गाइस, बेंच पीरियड जो होता है स्टार्ट हो जाता है किसी भी एम्प्लॉय का। अब टीसीएस में जब आपका बेंच पीरियड स्टार्ट होता है तो आपके नुकसान क्या क्या हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि आपकी जो आपका जो हैबिट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब अगर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपका एक शेड्यूल बनाना था है। सुबह उठना है, तैयार होना है, हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू करना है 9 बजे से 6 बजे तक, जो भी आपका टाइमिंग है, तो एक शेड्यूल आपका बनाना रहता है। बेंच पे आपको कोई काम नहीं है, सिर्फ टाइम शीट भरना है वीकली। तो ये बहुत ही गंदी चीज़ है, ये आपको थोड़ा सा लेथार्जिक बनाती है, लेकिन इसका कई लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। अब पहले मैंने नुकसान बताया, अब मैं फ़ायदा बता रहा हूँ। फ़ायदा ये होता है कि इस पीरियड में आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। इस पीरियड में आप कुछ नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, नया स्किल सीख सकते हैं जो आपको स्विच करने में हेल्प करता है, जो कि आप नॉर्मल डेज़ में सीखेंगे। आप वो काम कर रहे हैं और सीखेंगे तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो ये यहाँ पर एक फ़ायदा है। दूसरा जो नुकसान होता है वो होता है कई चीज़ों का रीइंबर्समेंट अगर आप प्रोजेक्ट में हैं तभी मिलता है। जैसे कि इंटरनेट का रीइंबर्समेंट, जैसे कि हेडफोन का रीइंबर्समेंट, जैसे कि वाईफाई राउटर का रीइंबर्समेंट। तो ये सब तभी आपको मिलेगा जब आप प्रोजेक्ट में होंगे। अगर आप प्रोजेक्ट में नहीं हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं दी जाएंगी। और गाइज, टीसीएस में एक परफॉर्मेंस पे होता है, करेक्ट, सबको मालूम होगा, आपने सैलरी स्लिप में देखा होगा। तो वो भी आपको नहीं मिलता है जब आप बेंच पे होते हैं। तो गाइज, ये भी एक नुकसान है। उसके बाद फिर जो और एक जो फ़ायदा है वो मैं बताना चाहता हूँ। वो फ़ायदा आपको ये है कि अगर आपका टेक्नोलॉजी अच्छा है, आपने अच्छे चीज़ में काम किया है, तो आपको बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो वो कॉल्स आते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट से। आप कुछ वैसे प्रोजेक्ट को चुन सकते हैं जिसमें ऑन साइट ज़्यादा है, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है।
तो कई लोग इसलिए भी जानबूझकर परफॉर्मेंस ख़राब करके बेंच पे आते हैं ताकि वो चूज़ कर सकें कि उनको यूरोप जाने का मन है तो यूरोपियन क्लाइंट के प्रोजेक्ट में घुस पाए। तो ये भी एक फ़ायदा है बेंच पीरियड में आके इस तरह का स्टेप लेने का। TCS में मैंने कई लोगों को ऐसा करते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो इस तरह से गाइस बेंच पीरियड होता है। और बेंच पीरियड की एक सबसे गंदी चीज़ ये होती है कि साल के एंड में जो अप्रेजल होता है वो आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और फिर गाइस TCS जो है वो जल्दी निकालती नहीं है। बाकी कंपनीज़ में तो रूल होता है कि 3 महीने बेंच पे रहे तो आपको फायर कर दिया जाएगा, बहुत सारे रूल्स होते हैं उधर, लेकिन TCS में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, सैलरी आपको जो आती है वो टाइम पे आती है और लगभग उतनी ही आती है, सिर्फ वो परफॉर्मेंस पे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा कम आता है, लेकिन नहीं भी आता है कई बार। और जो आपका एलोकेशन होता है, स्वान में जो एलोकेशन होता है वो RMG के थ्रू होता है। RMG आपको आपका सुपरवाइज़र होता है, आपको छुट्टी चाहिए तो RMG से बात करना होता है बेंच पे, आपको कोई मैनेजर ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से बेंच का काम होता है। लेकिन बेंच पे आपको जो आप चाहेंगे कि मैंने 1-2 साल पढ़ाई कर ली, उसके बाद फिर मैं स्विच कर जाऊं, कहीं और चला जाऊं, तो अगर आपने सही से पढ़ाई नहीं की है और अंदर के प्रोजेक्ट की चीज़ों को नहीं जाना है, तो अगर आप नई कंपनी में स्विच भी कर जाएंगे तो आपको वहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि आपको वो समझेंगे कि ये तो काम करके आया है लेकिन आप तो काम करके गए नहीं हो, तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक और चीज़ होता है, अगर आप बेंच पे हो, मान लो 6 महीने 7 महीने बेंच पे हो और आपने किसी तरह पढ़ाई की और किसी मैनेजर ने आपको उठा लिया, तो जब आपका इंटरव्यू लेता है इंटरनल क्लाइंट, तो वो भी ये सवाल पूछेगा कि आप इतने दिन से बेंच पे क्यों थे, क्या आप में कोई इशू था, क्या रीज़न था आप बेंच पे थे। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको आंसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर मैं ये कहूँगा कि कई लोग तो बेंच का फ़ायदा उठा लेते हैं, वो गवर्नमेंट की तैयारी कर लेते हैं, उनका हो जाता है। कई लोगों को फ़ायदा उठाने में भी तकलीफ़ होती है, नहीं उठा पाते हैं वो फ़ायदा। तो जो लोग फ़ायदा उठा लिए वो निकल गए, जैसे कहावत है ना, जो जीता वही सिकंदर, वही वाली बात हो जाती है। तो जिन्होंने फ़ायदा उठा लिया, गवर्नमेंट जॉब निकाल लिया, वो चले गए। कई लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली, वो स्विच करके चले गए। कई लोग क्या करते हैं, उस टाइम को वेस्ट कर लेते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। इवन दो मैंने देखा है कई लोगों को वो अपने हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस नहीं होता है, कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, तो उनका तो सरासर नुकसान है, उनके लिए बेंच बिल्कुल फ़ायदे का नहीं है। लेकिन जो लोग इसका सही यूज़ करते हैं और सही तरह से यूटिलाइज़ कर लेते हैं, सही प्रोजेक्ट में घुस जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा ऑन साइट ले लेते हैं या फिर कुछ ऐसा कर लेते हैं जैसा कि जो उनके करियर के लिए बहुत ही अच्छा है, तो उनके लिए ये पीरियड बेस्ट है। उनको इस तरह से घुसना चाहिए बेंच में। कभी कभी मैंने भी बेंच काटा है TCS में 1-2 महीने का, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम था। मुझे यूरोपियन प्रोजेक्ट चाहिए था, लेकिन मुझे US प्रोजेक्ट मिल रहा था जो कि मैं नहीं चाहता था किसी भी रीज़न से। लेकिन फाइनली मुझे यूरोपियन प्रोजेक्ट मिला, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे पैकेज बाहर मिल गए थे, तो मैं निकल लिया। तो इस तरह से बेंच पीरियड होता है। मैंने भी आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बताया, इस पर मैं अपना डिटेल स्टोरी भी आपको बताऊंगा, मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, क्या नुकसान हुआ, सब चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज मैंने बेंच पीरियड में क्या क्या होता है उसके बारे में आपको बता दिया। तो ये था गाइस आज का वीडियो, जिसमें मैंने बेंच पीरियड की बात की, इसमें क्या क्या होता है, आपको क्या क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जानते हैं कि आगे और क्या चल रहा है IT इंडस्ट्री में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।